नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के 15वें अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे, जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकांशेषु श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानानि खाली स्थान पूर्यत पूर्ण करें। क भाग है सीमंती नीसु का खालिस्तान राजा खालिस्तान गुणोत्तम। तो क्या आ जाएगा इसमें? सीमंती नीसु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम। क्या आ जाएगा इसमें? शांता और को अभूत। ख भाग है कम सन जघाने खालिस्तान का खालिस्तान गंगा। तो कम सन जघाने क्या आ जाएगा इसमें? कृष्ण का, फिर खालिस्तान है गंगा, तो यहां क्या आ जाएगा? शीतल वाहिनी। पूरा क्या होगा? कम सन जघाने कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। फिर ग भाग है के खालिस्तान कम खालिस्तान न बाधते शीतम। के क्या जाएगा? दार पोषण रता। के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। घ भाग है वृक्षागरवासी न च खालिस्तान खालिस्तान न च शूलपाणी। वृक्षागरवासी न च पक्षी राजय त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। तो यहां क्या आ जाएंगे? पक्षी राजा और त्रिनेत्रधारी। प्रश्न नंबर 2 है श्लोकांशान योजत। श्लोकों के अंशों को जोड़ें। हमने यहां इसके 1 2 3 नंबर डाल दिए हैं क भाग के अंदर। तो क्या किम कुर्यात कात्रो युद्धे। किम मैंने क्या कुर्यात करता, कात्रो कायर व्यक्ति युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? मृगात सिंह पलायति। मृगात मृग से, सिंह शेर, पलायते भाग जाता है। किम कुर्यात कात्रो युद्ध के सामने क्या आ जाएगा? मृगात सिंह पलायति। दूसरा है विद्वद्वी का सदा वंदा। विद्वद्वी विद्वानों में का कौन सदा हमेशा वंदा पूजी जाती है। विद्वानों में कौन हमेशा पूजी जाती है। इसके सामने क्या आ जाएगा? अत्रैवोक्तम न बुध्यति। अत्र एव उक्तम। अत्र एव उक्तम मैंने अत्र मैंने यहां एव मैंने ही, उक्तम मैंने कहा गया, न बुध्यते मैंने पता नहीं। यहां कहा गया है पता नहीं। तीसरा है कम संग जघाने कृष्ण है। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? का शीतल वाहिनी गंगा। फिर चौथा है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? विष्णु का पद कैसा बताया गया है? तक्रम सक्रश्य दुर्लभम। क्या जाएगा? तक्रम सक्रश्य दुर्लभम। चौथे के सामने ये आएगा। प्रश्न नंबर 3 उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के सामने आम और अनुपयुक्त कथनों के सामने न ऐसा लिखें। जैसा यथा जैसे एक दिया हुआ है सिंह करिणाम कुलम हंती। सिंह शेर करिणाम हाथियों के कुलम कुल को हंती मारता है। शेर हाथियों के कुल को मारता है। तो ये कथन क्या है? उपयुक्त है। उपयुक्त के सामने क्या है? आम। क भाग है कात्रो युद्धे युध्यते। कात्रो कायर व्यक्ति युद्ध में युद्धते युद्ध करता है। कायर व्यक्ति युद्ध में युद्ध करता है। तो ये कथन कैसा है? अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त के सामने क्या आएगा? न। ख है कस्तूरी मृगात जायते। कस्तूरी कस्तूरी मृगात मृग से जायते पैदा होती। कस्तूरी मृग से पैदा होती है। तो ये कथन कैसा है? उपयुक्त है। उपयुक्त के सामने क्या आ गया? आम। ग भाग है मृगात सिंह पलायते। मृगात मृग से, सिंह शेर, पलायते भाग जाता है। तो ये कथन क्या है? अनुपयुक्त है। तो क्या आ जाएगा? न। फिर है घ भाग कंस जघाने कृष्णम। कंस मैंने कंस ने, जघाने मैंने संहार किया, कृष्णम मैंने कृष्ण को। कंस ने कृष्ण का संहार किया है। तो यह कथन क्या है? अनुपयुक्त है। तो क्या आ गया? न।
ng है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम लस्सी, शक्रस्य इंद्र का, दुर्लभम दुर्लभ है। तो ये कथन क्या है? आम उपयुक्त है, तो क्या आ जाएगा? आम। फिर च है जयंत कृष्णस्य पुत्र है, जयंत मैंने जयंत, कृष्णस्य मैंने कृष्ण का, पुत्र मैंने पुत्र है, जयंत कृष्ण का पुत्र। ये कथन कैसा है? अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त है तो क्या आएगा? ने। प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद को पूर्ण करें। क्या भाग है? परिणाम कुलम, तो क्या आ जाएगा? परिणाम प्लस कुलम। को अभूत, तो कह प्लस अभूत, कह के आगे विसर्गे प्लस अभूत। गय है अत्रैवोक्तम, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, तो क्या बन जाएगा? अत्र प्लस एव प्लस उक्तम। क्या जाएगा? अत्र प्लस एव प्लस उक्तम। घ भाग है वृक्षागरवासी, वृक्ष प्लस अगरवासी, क्या जाएगा? वृक्ष प्लस अगरवासी। न भाग है त्वक वस्त्रधारी, त्वक प्लस वस्त्रधारी, यहां क्या बन जाएगा? क, त्वक प्लस वस्त्रधारी। च विभ्रन, विभ्रत प्लस न, यहां क्या आ जाएगा? विभ्रत तैकोलंत और न, विभ्रत प्लस न। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखें। जैसे एक दिया उदाहरण दिया हुआ है करिणाम, करिणाम क्या है? लिंगम के नीचे लिंग लिखेंगे और पुल्लिंग विभक्ति के नीचे विभक्ति और वचनम के नीचे वचन। तो करिणाम क्या है? पुल्लिंगम। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। कौन सा वचन है? बहुवचनम। कस्तूरी, कस्तूरी में लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंगम। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। वचनम कौन सा है? एक वचनम। युद्धे, युद्ध में लिंगम कौन सा है? पुल्लिंगम। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। वचनम कौन सा है? एक वचनम। सीमंती नीसु, विभक्ति लिंगम कौन सा है? स्त्रीलिंगम। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। वचनम कौन सा है? बहुवचनम। फिर है बलवंतम, लिंगम कौन सा है? पुल्लिंगम। विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। वचनम कौन सा है? एक वचनम। शूलपाणी, लिंगम कौन सा है? पुल्लिंगम। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। वचनम कौन सा है? एक वचनम। शक्रस्य, लिंगम कौन सा है? पुल्लिंगम। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। वचनम कौन सा है? एक वचनम। प्रश्न नंबर 6 का ए भाग, विलोम पदानी योज्यत, विलोम पदों को जोड़ें। जिसके सामने जो विलोम पद है उचित हो उसको उसके सामने लिखना है हमने। जैसे हमने इसके सामने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया संख्या। जायते पैदा होना, वीर वीर, अशांता अशांत, मूर्खई मूर्खों के द्वारा, अत्रिव यहीं, आगच्छति आता है। तो जायते, जायते का क्या होगा? पैदा होने का विलोम क्या होगा? मरना, म्रियते। क्या जाएगा जायते के सामने? म्रियते। वीर, वीर के सामने क्या होगा? कात्र, कायर। कात्र क्या होता है? कायर। तो वीर के सामने उल्टा विलोम क्या आ गया? कात्र। तीसरा अशांता, अशांता के सामने क्या आ गया? शांता। अशांता, अशांत स्वभाव वाली शांता, शांत स्वभाव। अशांता क्या होती है? अशांत स्वभाव। और शांता क्या होता है? शांत स्वभाव। चौथा है मूर्खई, मूर्खई के सामने क्या आ गया? विद्वद भी। पांचवा है अत्रिव, अत्रिव के तत्रिव। छठा आगच्छति, तो क्या आ जाएगा? पलायते। पलायते क्या होता है? भाग जाना। प्रश्न नंबर 6 का आ भाग, समानार्थक पदम चित्वा लिखत, समानार्थक पदों को चुनकर लिखें। ब्रैकेट में दिया हुआ है समानार्थक, उसका जो इसमें से ठीक है उसको इसके सामने लिखना। जैसे करिणाम होता, करिणाम क्या होता है? हाथियों के। तो इसमें अश्वानाम, गजानाम, गर्दभानाम, तो गजानाम होता है हाथियों का। तो यहाँ क्या लाया जाएगा? करिणाम के सामने इसका समानार्थक गजानाम। ख भाग है अभूत, अभूत होता है हुआ, होना। एक तो अचलत है, एक अहसत है, एक अभवत है। तो भू में होना होता है तो अभवत आ जाएगा। अभूत का क्या सामने क्या आएगा? अभवत। वंदा, वंदना की जाने वाली। तो यहाँ की क्या लिख रखा है? वंदनिया, समरणिया, कर्तनिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वंदा के सामने वंदनिया। घ भाग में बुद्धियते, बुद्धियते होता है समझना। तो यहाँ लिखयते, अवगम्यते, पठयते, तो अवगम्यते आ जाएगा, पता चलना, समझना। न भाग है घटे, तो यहां लिख रखा है तड़ागे, नले, कुंभ है। तो कुंभ है मैंने गड़ा होता, गड़े के सामने समानार्थक क्या आ जाएगा? कुंभ है। च है
संजघाने, तो इसके सामने संहार करना होता, ये तो क्या आ जाएगा, अमारियत या अखाद्यत या अपीबत। तो इसमें से कौन सा उचित है, संजघाने का अमारियत। प्रश्न नंबर 7, कोष्ठक अंतर्गतानाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पुरियत। कोष्ठकों के अंतर्गत उचित पदों के द्वारा विभक्ति प्रयोग से अनुच्छेद को पूर्ण करें। कोष्ठक में दिया मिलेगा, जैसे ये दिया हुआ है अनुच्छेद, एक है काके खालिस्तान आकाश, आकाश क्या है, कोष्ठक में ब्रैकेट में है, तो आकाशे की उपयुक्त विभक्ति एक कौवा किसमें, तो सप्तमी में आकाशे, एक है काके आकाशे डैमाने आसित, एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। त्रिसार्थ से खालिस्तान जल, जल ब्रैकेट में है, तो प्यास से व्याकुल वह जलस्य अन्वेषणम करोति, जल की खोज करता, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन जलस्य आ जाएगा। तदा से खालिस्तान घटे, तदा मैंने तब से मैंने वह घड़े में, अल्पम थोड़ा, खालिस्तान जल पश्यति, खालिस्तान जल देखता है, तो जलम आ जाएगा। तदा से घटे अल्पम जलम पश्यति, तो यहां घटे आ जाएगा और यहां जलम आ जाएगा। से खालिस्तान उपल आनीय, उपलान, उपलान क्या होता है, कंकड़ पत्थर से, आनीय फिर क्या होता है, किसमें डाले, घटे आ जाएगा, यहां उपलान आ जाएगा और यहां घटे आ जाएगा। जलम खालिस्तान, यहां घट है तो घटे आ जाएगा। जलम घटे ऊपरी आग गच्छति, जल जो घड़े के ऊपर आ गया। खालिस्तान यहां ब्रैकेट में दिया हुआ काके, सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, तो क्या आ जाएगा, काके सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, कौवा आनंद पूर्वक जल पीकर तृप्त हो जाता है, यानी प्यास बुझाता है। धन्यवाद।